हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे को नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस तरीके का एक बोर्ड बनाना सिखाएंगे और इसकी वायरिंग करना सिखाएंगे। आप लोग किस तरीके से इस बोर्ड को अपने घर पर बना करके और इसकी वायरिंग कर सकते हो, इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर वर्किंग टेबल पर चल करके इस बोर्ड को बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आप लोग किस तरीके से बना सकते हो। बोर्ड को बनाने के लिए हम इतना सारा सामान लेकर के अपनी वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं। हमने यहाँ पर एक सॉकेट ले लिया है और एक स्विच ले लिया है और एक होल्डर ले लिया है और एक इंडिकेटर ले लिया है और हमने यहाँ पर एक बोर्ड का सांचा ले लिया है। हम इसमें इन सभी चीज़ों को सेट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें वायरिंग करके इस बोर्ड में सेट कर देंगे। चलो इसमें इन स्विच और सॉकेट को सेट कर लेते हैं। इसको हमको सेट करते टाइम ये जो ऊपर क्लिक लिखा है इसको हमको ऊपर की तरफ रखना है, कुछ इस तरीके से। चलो अब इसमें लगाने के लिए पेंच ले लेते हैं। हमने यहाँ पर पेंच ले लिए हैं, चलो इनको लगा लेते हैं। हमने इसमें स्विच और सॉकेट दोनों चीज़ों को सेट कर दिया है। इसमें आपको ये जो क्लिक लिखा हुआ है इसको ज़रूर ध्यान रखना है। हमने इस स्विच में देखो ये जो क्लिक लिखा हुआ है इसको हमने ऊपर रख दिया है और ये जो ISI मार्क का चिन्ह है इसको हमने नीचे किया है। आप लोगों को भी इसी तरह से इसको लगाना है। चलो अभी इस होल्डर और इस इंडिकेटर को इसमें लगा लेते हैं। इस इंडिकेटर में ये ऊपर लिखा हुआ है इसको हम ऊपर कर देंगे और ये जो होल्डर है इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम इसको किसी तरह से लगा सकते हैं। होल्डर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने इस बोर्ड में सभी चीज़ों को सेट कर दिया है। इसमें हमने एक सॉकेट सेट किया है और एक स्विच और एक इंडिकेटर और एक होल्डर। चलो इसमें वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने के लिए हमको तार लेना होगा। चलो तार ले लेते हैं। हमने यहाँ पर ये कुछ कटे हुए तार ले लिए हैं। हम इन्हीं तारों से इसकी वायरिंग कर देंगे। चलो इसकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें से इस काले वाले तार को ले लेंगे। इसको हम दोनों साइड से हल्का हल्का छील देंगे, यानी कि दोनों साइड की हल्की प्लास्टिक हटा देंगे। हमारे पास कटर है नहीं तो हमने कैंची लिया है। आपके पास अगर कटर हो तो आप कटर से भी कर सकते हो। अब हम इस तार के एक पॉइंट को ये सॉकेट के एक पॉइंट में लगा देंगे। किसी भी एक पॉइंट में लगा सकते हो। हम इस वाले पॉइंट में लगा देंगे और इस तार का ये जो दूसरा पॉइंट बचा हुआ है इस पॉइंट को हम इस होल्डर के एक पॉइंट में लगा देंगे। हमने इसको इस पॉइंट में लगा दिया है और हमको एक और दूसरा तार लेना होगा। जैसे कि हमने ये छोटा वाला तार ले लिया है। अब हम इस तार के एक पॉइंट को ये जो हमने इसमें लगाया है इसी तार में जोड़ करके इसमें लगा देंगे। हमने इस तार में इस दूसरे वाले तार को जोड़ करके इसी होल्डर के एक पॉइंट में लगा दिया है और ये जो दूसरे वाले तार का दूसरा वाला पॉइंट है इस पॉइंट को हम इस इंडिकेटर के एक पॉइंट में लगा देंगे। हमने इस तार का यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। अब हम एक दूसरा तार ले लेंगे। हमने एक दूसरा तार ले लिया है। अब हम इस तार को यहाँ से छील लेंगे, यानी कि इसके ऊपर की प्लास्टिक हटा देंगे। हमने इतने सारे तार की प्लास्टिक हटा दिया है। अब हम इस तार को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ये जो इंडिकेटर का एक पॉइंट है इसमें और ये जो स्विच का एक पॉइंट है इसमें कुछ इस तरीके से लगा देंगे। चलो इसको लगा लेते हैं। हमने इस तार को यहाँ पर लगा दिया है। अभी जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है इस पॉइंट को हम ये जो इंडिकेटर का दूसरा पॉइंट है इसमें लगा देंगे। चलो इसको इसमें लगा लेते हैं। इस तार में जोड़ करके इसी में लगा देंगे। हमने इस तार के दूसरे वाले पॉइंट को ये इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट में लगा दिया है। अब यह तार
कुछ इस तरीके से हो गया है। अब हम एक दूसरा और तार ले लेंगे। हमने यहाँ पर ये एक तार ले लिया है। अब हम इस तार के एक पॉइंट को, ये जो स्विच का दूसरा वाला पॉइंट बचा हुआ है, इसमें लगा देंगे। हमने इसको इसमें लगा दिया है। अब हम इसको यहाँ पर से कट कर लेंगे। ये जो इसी तार का दूसरा वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को ये हम होल्डर के दूसरे पॉइंट में लगा देंगे। हमने इसको कुछ इस तरीके से लगा दिया है। अब ये जो हमने तार कट किया था, इसके ऊपर की हम दोनों साइड से प्लास्टिक हटा लेंगे। हमने इसके ऊपर से दोनों साइड की प्लास्टिक हटा दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब हम इसके एक पॉइंट को, ये जो हमने स्विच से होल्डर में तार पहुंचाया है, इसी पॉइंट में लगा लेंगे। हमने इस तार के एक पॉइंट को यहाँ पर लगा दिया है। अब ये जो इसका दूसरा वाला पॉइंट बचा हुआ है, इस पॉइंट को हम, ये जो सॉकेट का एक पॉइंट बचा हुआ है, इसमें लगा देंगे। हमने इस पॉइंट को इस सॉकेट के एक पॉइंट में लगा दिया है। अब ये हमारा बोर्ड बन करके रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से वायरिंग करना है। ये जो हमारा ऊपर तार निकला हुआ है, इस तार को हम बीच से कट कर देंगे। हमने इस तार को बीच से कट कर दिया है। अब हम इन दोनों तारों में 220 वोल्ट के एसी के दोनों तारों को लगा देंगे और यह बोर्ड हमारा चलने लगेगा। चलो इस बोर्ड को इसके इस खांचे में फिट कर देते हैं। हमने इस बोर्ड को इस खांचे में फिट कर दिया है। चलो यहाँ पर पेंच लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर चारों पेंचों को ले लिया है। चलो इनको लगा लेते हैं। हमने इसमें चारों पेंचों को लगा दिया है। अब हमारे यहाँ बोर्ड बनकर के रेडी हो चुका है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए हमको एक बोर्ड लेना होगा जिसमें कि 220 वोल्ट एसी आ रही हो। हमने यहाँ पर एक बोर्ड ले लिया है, इसमें हमारी बत्ती आ रही है 220 वोल्ट एसी। चलो इसके तारों के ऊपर की हल्की प्लास्टिक हटा लेते हैं। हमने इन तारों के ऊपर की हल्की प्लास्टिक हटा लिया है। चलो अब इन तारों को इस बोर्ड में लगा लेते हैं। हमने इन तारों को इस बोर्ड में लगा दिया है। चलो इसके स्विच को ऑन करते हैं। आप लोग देख सकते हो इसके स्विच को ऑन करते ही इंडिकेटर जलने लगा है। चलो अब इस होल्डर में बल्ब को लगा करके देखते हैं। ये हमारा एक ही स्विच से दोनों चीज़ काम करेंगी, ये होल्डर भी और एक सॉकेट भी। चलो इस होल्डर में पहले एक बल्ब को लगा करके देखते हैं। हमने यहाँ पर एक बल्ब ले लिया है। चलो इसको लगाते हैं। आप लोग देख सकते हो इस होल्डर में इस बल्ब को लगाती है, बल्ब जलने लग रहा है। चलो अब एक दूसरा होल्डर ले लेते हैं, तब इस सॉकेट को चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक दूसरा होल्डर ले लिया है। चलो इस होल्डर में इस बल्ब को लगा लेते हैं। हमने इस बल्ब को इस होल्डर में लगा दिया है। चलो अब इस प्लग को इस सॉकेट में लगाते हैं। आप लोग देख सकते हो यह सॉकेट भी कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। हमारा यह बोर्ड बन करके रेडी हो चुका है और यह बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। आप लोग भी इसी तरह से अपने घर पर एक सॉकेट और एक होल्डर वाला बोर्ड बना सकते हो और इसकी वायरिंग भी इसी तरह से कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करेगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों में कमेंट करके जरूर बताना। हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।